हेलो एवरीवन। मैं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर शीतल शर्मा। आई एम बैक विद माय नेक्स्ट वीडियो ऑफ योर सेकंड चैप्टर, दैट इज़ द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ये सेकंड वीडियो है और ये सेकंड टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक हमने किया था सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नीड फॉर क्लासिफिकेशन। हियर इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन के ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, देन थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन एंड फाइनली फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद टू किंगडम क्लासिफिकेशन। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था ये कार्लस लीनियस ने दिया था, हु वाज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। और अकॉर्डिंग टू द कार्लस लीनियस क्लासिफिकेशन ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू टू किंगडम्स। तो इस होल वर्ल्ड में जितने भी एनिमल्स या जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, एनी ऑर्गेनिज्म, तो सभी ऑर्गेनिजम्स को दो ही किंगडम्स में डिवाइड कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। As you all guys know, cell wall is the characteristic feature of plants. या ऐसे एनिमल्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे यूग्लिनॉइड्स, दे ऑल्सो हैव सेल वॉल। तो आपके जो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल और ऑन द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू किंगडम्स। अब वो दो किंगडम्स क्या थी? एक थी किंगडम प्लांटे, एक थी किंगडम एनिमिलिया। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके प्लांट जैसे फीचर्स थे उन सभी ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटे में डाल दिया गया, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके एनिमल लाइक फीचर्स थे उन्हें किंगडम एनिमिलिया के अंदर डाल दिया गया। नाउ सी, किंगडम प्लांटे में कौन कौन ऑर्गेनिज्म जो थे उनको डाला गया, जैसे कि फ्लावरिंग प्लांट्स तो थे ही, जिम्नोस्पर्म्स वर देयर, फर्न्स वर देयर, ब्रायोफाइट्स वर देयर, एल्गी, फंजाई, लाइकन्स, बैक्टीरिया, इनको भी किंगडम प्लांटे का ही एक हिस्सा बना दिया गया। नाउ सी, किंगडम प्लांटे के कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर जो किंगडम प्लांटे के ऑर्गेनिजम्स का है वो है फॉर्म। तो यूजुअली जो प्लांट्स हैं दे हैव अ इरेगुलर शेप, है ना, एक प्रॉपर शेप नहीं है, वो कहीं से भी बढ़ सकते हैं और कोई भी शेप अटेन कर सकते हैं, राइट। तो दे आर इरेगुलर इन आउटलाइन। जैसे कि हम ह्यूमंस वी आर रेगुलर, हमें पता है हमारी दो आर्म्स होंगी, दो लेग्स होंगी, एक हेड इज़ देयर। बट प्लांटे के केस में ऐसा नहीं है, उनकी कोई ब्रांच कहीं से निकलती है तो कोई ब्रांच कहीं से निकल सकती है। नाउ सेकेंड इज द एक्सटर्नल ऑर्गन्स। प्लांट्स के पास जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं वो हैं लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, बर्ड्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एंड थर्ड करेक्टरिस्टिक फीचर इज ग्रोथ। प्लांट्स जो हैं वो थ्रू आउट देयर लाइफ, जब तक रहते हैं जिंदा तब तक वो ग्रो करते रहते हैं, क्योंकि उनके पास होते हैं डेफिनेट ग्रोइंग पॉइंट्स जिन्हें हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ भी बोलते हैं। तो बेसिकली प्लांट्स जो हैं आपके दे लाइफ लॉन्ग जो है अपने आप को डिवाइड करते रहेंगे और ग्रो करते रहेंगे, बिकॉज दे आर हैविंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो जिन्हें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स भी कहा जाता है। तो थर्ड इज द करेक्टरिस्टिक फीचर इज ग्रोथ। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर जो है दैट इज लोकोमोशन। प्लांट्स यूजुअली प्लांट्स आर फिक्स्ड, एक ही जगह पे रहते हैं, दे डोंट मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर इज सरफेस एरिया, बिकॉज प्लांट्स इरेगुलर इन शेप हैं तो उनका सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा रहता है, और इसी सरफेस एरिया के ज़्यादा होने के कुछ उन्हें बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि सनलाइट ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगे, वाटर ज़्यादा से ज़्यादा थ्रू रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे, और प्रॉपर गैसेस एक्सचेंज वो कर पाएंगे इफ़ दे आर हैविंग अ लार्ज सरफेस एरिया। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक फीचर है प्लांट्स का वो है फोटोसिंथेसिस। तो सभी प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं। बेसिकली they can prepare their own food from simple inorganic raw materials by the process of photosynthesis। ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशन है जो आप 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से मेरा मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो है दो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल है जिन्हें सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में
प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं एक ऑर्गेनिक फूड में जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, और ऑक्सीजन जो है एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर इज रिजर्व फूड। तो प्लांट्स का जो रिजर्व फूड है, प्लांट्स अपना जो खाना है वो रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं अपनी बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ऑयल्स। स्टार्च और ऑयल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। नाउ कुछ बच्चों को शायद पता ना हो व्हाट इज स्टार्च। स्टार्च जो है ये बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना होता है, तो बेसिकली इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट इज सेंस ऑर्गन्स। प्लांट्स के पास कोई सेंस ऑर्गन्स, कोई नर्वस सिस्टम नहीं होते हैं, उन्हें कोई सेंस नहीं है, बिकॉज अगर आप उनका कोई पता तोड़ोगे आपको कोई आवाज़ नहीं आएगी, कोई उन्हें दर्द नहीं होगा। दे डोंट हैव अ नर्वस सिस्टम, कोई नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स उनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं है जो इन्फॉर्मेशन को एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक लेके जाए। जैसे हमारे केस में है, ह्यूमंस के केस में हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं हमारे ब्रेन में, एंड इवन टू स्पाइनल कॉर्ड एज वेल। नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। प्लांट्स के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं, दे आर ऑल्सो एब्सेंट। सेल स्ट्रक्चर्स। प्लांट्स के पास एक आउटर सेल वॉल रहती है, दैट इज़ हार्ड इन बोल सकते हैं हार्ड इन स्ट्रक्चर है, और एक सेंट्रल एक सैप वैक्यूल, एक काफ़ी बड़ा सा एक वैक्यूल रहता है सेल के स्ट्रक्चर में। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली वो करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स जैसे कि लीफ, शूट, रूट या फिर कोई स्टेम की कटिंग करके उन्हें उगाते हैं ज़मीन के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पे सीड्स नहीं उगाए जाएंगे, प्लांट के जो डिफरेंट सोमेटिक पार्ट्स हैं या जिन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल्स कह सकते हैं। कोई पत्ता है फॉर एग्जांपल, उस पत्ते की कटिंग लगा दी, या स्टेम कोई रोज़ है, रोज़ की कटिंग हम लगाते हैं रेनी सीजन में, तो दैट टाइप ऑफ प्रोसेस इज़ नोन एज वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टन एक्सटर्नल एजेंसीज, जैसे कि विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू। इन योर 10th स्टैंडर्ड यू मस्ट हैव रेड अबाउट द पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन में हमने 2 टाइप की पॉलिनेशन पढ़ी थी, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। अगर कोई एजेंट्स कोई मदद कर रहा है प्लांट्स को स्टेमन्स को मूव कराने में एक जगह से स्टिग्मा तक, देन उन एजेंसीज को हम बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंसीज। और बहुत सारी एजेंसीज हैं हमारे पास, विंड है, वाटर है, इंसेक्ट्स हैं, इवन ह्यूमंस, देन बर्ड्स, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। दे विल ब्रिंग आउट द पॉलिनेशन, एंड अल्टीमेटली जब पॉलिनेशन होगी, मेल और फीमेल गैमेट जब करीब आएंगे, दे विल फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट, एंड अल्टीमेटली सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन होगा, जिससे पता चलेगा कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गई है। नाउ नेक्स्ट जो किंगडम इंट्रोड्यूस की थी कार्लस लिनियस ने, दैट वाज द किंगडम एनिमिलिया। और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जिनके उन्हें लगे कि ये एनिमल लाइक फीचर्स हैं, उन्हें इस किंगडम में डाल दिया गया। एग्जाम्पल के तौर पे प्रोटोजोन्स, स्पॉन्जेस, जेलीफिशेस, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, आर्थ्रोपॉड्स, मॉलस्क, स्टारफिशेस, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, तो हर एक को ही डाल दिया गया किंगडम एनिमिलिया में। तो अब किंगडम एनिमिलिया के कुछ सर्टन फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर्स दैट वी कॉल। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम एनिमिलिया इज दी फॉर्म। तो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, बेसिकली एनिमल्स का एक रेगुलर फॉर्म, एक रेगुलर स्ट्रक्चर रहता है, एक डेफिनेट सिमेट्री रहती है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वी हैव 2 arms, 2 legs, 1 mouth, 2 ears, 2 eyes, राइट। तो वी हैव अ प्रॉपर सिमेट्री, रेगुलर शेप है हमारा। सेकेंड करेक्टरिस्टिक इज द ऑर्गन्स। वी हैव ऑर्गन्स एंड दे आर ऑल आर इंटरनल ऑर्गन्स। कोई भी ऑर्गन आपको बॉडी से बाहर लटकता हुआ नहीं दिखाई देगा, ऑल आर इंटरनल ऑर्गन्स बॉडी के अंदर। नेक्स्ट ग्रोथ। ग्रोथ हमारी लिमिटेड होती है, एनिमल्स जो हैं एक पर्टिकुलर एज तक ही ग्रो करते हैं और आफ्टर दैट ग्रोथ स्टॉप्स। फोर्थ करेक्टरिस्टिक फीचर इज द लोकोमोशन। एनिमल्स जो हैं वो एक पॉइंट से, एक प्लेस से सेकेंड प्लेस तक मूव करते हैं इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ अदर नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। और ये जो लोकोमोशन बेसिकली वो करते हैं, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मसल्स। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक फीचर इज द सरफेस एरिया।
एनिमल्स हैव अ कॉम्पैक्ट बॉडी विद अ स्मॉल सरफेस एरिया। हम यहाँ पे अगर प्लांट्स के कंपैरिजन में बात करें तो एनिमल्स का एक कॉम्पैक्ट बॉडी शेप रहता है और सरफेस एरिया भी कम रहता है। एंड नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज न्यूट्रिशन। एंड एनिमल्स जो हैं ऑल और हिट्रोट्रॉफिक, दैट इज़ दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड। वो प्लांट्स से अपना खाना लेंगे, दे विल नॉट मेक देयर ओन फूड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज रिजर्व फूड। तो एनिमल्स का जो रिजर्व फूड है उनका, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन एंड फैट। और ग्लाइकोजन भी आपका ग्लूकोज यूनिट्स का बना होता है, इट इज़ ऑल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम जो है एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है। सेल स्ट्रक्चर, जो आउटर सेल वॉल है एनिमल्स की, वो नहीं, आउटर सेल वॉल नहीं होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ देयर और बहुत छोटी छोटी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है एनिमल सेल के अंदर। और सेंट्रोजोम भी प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से हम फर्दर जो मियोसिस वगैरह जो देखने को मिलती है वो दैट इज़ ड्यू टू दिस। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर ऑर्गेनिजम्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, बट स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स में होती है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये हमेशा होगी और एक एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से होगी। एक एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से नहीं होगी। यहाँ पे कोई विंड, वाटर, इंसेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो अपने आप हो जाएगी। एंड पेरेंटल केयर, पेरेंट्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं हमारे, जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करेंगे, जब वो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें वो फीड करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे अपने यंग वंस को, उनकी ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे सो दैट उनकी अच्छे से डेवलपमेंट हो जाए। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज दे आर मैच्योर इनफ। एंड जैसे कि आपके अगर एनिमल्स की बात करें या ह्यूमंस की बात करें, दे कैन सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, दे डोंट नीड एन एक्सटर्नल एजेंसी। कोई विंड, वाटर, इंसेक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है उन्हें। नाउ सी गाइज, ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो कार्लस लीनियस ने दी थी, ये फेल हो गई थी बिकॉज इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स, शॉर्ट कमिंग्स या ऑब्जेक्शंस हम कह सकते हैं, वो बहुत सारे थे। नाउ लेट्स सी इनके ड्रॉबैक्स ऐसे क्या थे जिसकी वजह से इस सिस्टम को, इस आपके जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी ये फेल हो गई, या शॉर्ट कमिंग्स इसकी क्या क्या निकल कर आई। सबसे पहला था आपका वायरसेस। तो वायरसेस को किंगडम प्लांटे में इंक्लूड ही नहीं किया गया, बिकॉज जो वायरस हैं वो ना कि प्लांट है और ना कि एनिमल, और इवन उनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर भी नहीं है और मेटाबॉलिक मशीनरी उनकी अपनी खुद की है नहीं। वायरसेस को कंसिडर किया जाता है इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ना वो जिंदा है ना वो नॉन लिविंग है, उन्हें उनके बीच में ही माना जाता है, बिकॉज ये लिविंग तब होते हैं जब एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोरोना वायरस की बात करें तो कोरोना वायरस जब तक हवा में है तब तक उसे वो इनएक्टिव रहता है, बट व्हेन इट एंटर्स अ होस्ट, किसी लिविंग बॉडी के अंदर एंटर करेगा, जैसे हम ह्यूमंस के अंदर एंटर करेगा, तो वो क्या करेगा, हमारी बॉडी में जाकर हमारे डीएनए, हमारा कार्बोहाइड्रेट, हमारे प्रोटीन्स, हमारी मशीनरी बेसिकली उसको इस्तेमाल करेगा और अपने आप को डिवाइड करेगा, अपने पार्ट्स बनाएगा बेसिकली। इसी तरह से कोरोना वायरस भी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, और सबसे बेस्ट एग्जांपल है आज के टाइम के लिए, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन दिस एग्जांपल इन द केस ऑफ वायरसेस। इसी वजह से ये जस्टिफाइड नहीं था वायरसेस को किंगडम प्लांटे में डालने के लिए, क्योंकि ये ना लिविंग थे ना नॉन लिविंग थे, दे वर इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। जो सेकंड इनकी शॉर्ट कमिंग या ड्रॉबैक जो निकल कर आया वो था यूग्लिना। एंड मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ, यूग्लिना आपके मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म या ड्यूअल ऑर्गेनिजम्स हैं। ड्यूअल ऑर्गेनिज्म या मिक्सोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, और टाइम आने पे अगर उनका खाना नहीं बन रहा है तो वो क्या करेंगे, दे विल टेक देयर फूड फ्रॉम आउटसाइड। अब फोटोसिंथेटिक तो है ही, अब जब सनलाइट अवेलेबल नहीं है तब वो सैप्रोट्रॉफ बन जाते हैं। सैप्रोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना खाना डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं। तो यूग्लिना भी एक ड्रॉबैक था जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है फंजाई। फंजाई
दे फंजाई लैक पिगमेंट क्लोरोफिल एंड आर कलरलेस। तो फंजाई के पास ना ही क्लोरोफिल होती है ना ही मोर ओवर वो कलरलेस होते हैं। एज यू ऑल गाइज नो क्लोरोफिल इम्पार्ट ग्रीन कलर टू दी प्लांट्स। फंजाई इवन हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है, बट इसे किंगडम प्लांटे के अंदर डाल दिया गया विच वॉज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। इस वजह से ये भी एक ड्रॉबैक था। नेक्स्ट था क्लामाइडोमोनास। क्लामाइडोमोनास जो है एक यूनिसेलुलर, एक मोटाइल मतलब जो मूव करते हैं, एक एल्गी है बेसिकली। क्लामाइडोमोनास जो है उसके पास मूवमेंट के लिए फ्लैजुला है एंड क्लामाइडोमोनास इवन फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर्स भी हैं इसके वजह से, जिसके कारण विच स्टिमुलेट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये जो फोटोसेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं ये लाइट की प्रेजेंस में ही स्टिमुलेट होते हैं, और ये दोनों फीचर्स प्लांट में तो होते ही नहीं हैं, प्लांट तो मूव भी नहीं करते, राइट। तो इन्हें क्लामाइडोमोनास जो एल्गी है इसे किंगडम प्लांटे में डाल दिया गया विच वॉज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। इस वजह से ये भी एक ड्रॉबैक इसका बन गया। नेक्स्ट ड्रॉबैक था स्लाइम मोल्स। स्लाइम मोल्स जो हैं ये ये ग्रुप फंजाई से बिलोंग करते हैं और दे लैक सेल वॉल, इनके पास सेल वॉल नहीं होती है, बट किस फेज़ में? वेजिटेटिव फेज़ में। वेजिटेटिव वो फेज़ है जब इट इज़ द फेज़ राइट फ्रॉम द बर्थ अप टू द रिप्रोडक्टिव फेज़। जब कोई भी ऑर्गेनिज्म पैदा होगा या बॉर्न करेगा तब से लेके जब तक वो रिप्रोडक्शन फेज़ में नहीं एंटर करता, दैट फेज़ इज़ कॉल्ड दी वेजिटेटिव फेज़। तो वेजिटेटिव फेज़ में सेल वॉल इनके पास नहीं होती है, बट एक बार जब ये रिप्रोडक्टिव फेज़ में एंटर कर जाते हैं, ये रिप्रोडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, तो इनके पास सेल वॉल आ जाती है। तो ये तो दोनों फीचर्स प्लांट्स के और एनिमल्स के भी शो कर रहे हैं, राइट। तो ये भी एक जस्टिफाइड नहीं था। नेक्स्ट वॉज दी लाइकन्स। लाइकन्स बेसिकली ये बने होते हैं एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन से, इनके जुड़ाव से। जब एल्गी और फंजाई एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इनके एसोसिएशन से बनते हैं लाइकन्स। तो एल्गी आपके प्लांट जैसे फीचर्स इम्पार्ट करेगा, फंजाई तो आपका दे लैक सेल वॉल एंड कलरलेस ऑल्सो। तो इसके पास जो फीचर्स होंगे लाइकन्स के पास वो डिफरेंट होंगे, वो ना प्लांट से मैच करेगा ना वो एनिमल से मैच करेगा। तो ये भी जस्टिफाइड नहीं था कि लाइकन्स को किंगडम प्लांटे के अंदर डाला जाए। नेक्स्ट था स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस जो हैं फाइलम पॉरीफेरा से बिलोंग करते हैं। ये जो आपका स्पॉन्जेस वाला फाइलम है ये हम नेक्स्ट चैप्टर जो है उसमें कवर अप करेंगे। तो पॉरीफेरा बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी के अंदर बॉडी के ऊपर स्मॉल पोर्स, छेद जिन्हें बोलते हैं, होल्स जिन्हें बोलते हैं, वो रहते हैं। और पॉरीफेरा फाइलम से बिलोंग करता है, इनके पास नर्वस सिस्टम भी नहीं है एंड इवन ये प्लांट्स के जैसे फिक्स्ड होते हैं, बट दे आर प्लेस्ड इन किंगडम एनिमल्स। तो इन्हें किंगडम एनिमल्स में डाल दिया गया था, ये भी जस्टिफाइड नहीं था। इन्हें तो किंगडम प्लांटे में होना चाहिए था, क्योंकि प्लांट्स के जैसे ये भी मूव नहीं करते और प्लांट्स के जैसे इनके पास नर्वस सिस्टम भी नहीं है। नेक्स्ट 8th ड्रॉबैक जो था वो था बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है सबसे फेमिलियर, सबसे कॉमन ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स हैं और इनके पास सेल वॉल भी होती है। ये सेल वॉल भी है, ये अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, बट ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। बट कुछ ऐसी फॉर्म्स हैं बैक्टीरिया की जो ऑटोट्रॉफिक भी हैं, तो इवन दे हैव फ्लैजुला ऑल्सो, ये मूव भी कर सकते हैं। तो दैट मीन्स ये प्लांट जैसे फीचर्स भी शो कर रहे हैं और एनिमल जैसे फीचर्स भी शो कर रहे हैं। तो ये भी जस्टिफाइड नहीं था कि बैक्टीरिया को किंगडम प्लांटे के अंदर प्लेस कर दिया जाए। तो दैट्स वाई ये भी एक ड्रॉबैक बन गया। नेक्स्ट था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास एक ही सेल होता है, और मल्टी सेलुलर ऐसे जिनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं, मैनी सेल्स। अब ये जो दोनों किंगडम क्लासिफिकेशन है, इन्होंने इंक्लूड किया दोनों यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को, दो दे पोजेस क्वाइट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंट टाइप ऑर्गेनाइजेशन है वो अलग अलग है। एक सेल का बना है और जो दूसरा है वो बहुत सारे सेल्स का बना है। बट इस किंगडम प्लांटे वालों ने इन्होंने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी ले लिया अपने अंदर और मल्टी सेलुलर वालों को भी इंक्लूड कर लिया, ये भी जस्टिफाइड नहीं था। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दोनों ही डिफरेंट रहते हैं एक दूसरे के साथ, बट फिर भी इन्हें एक ही किंगडम प्लांटे के अंदर डाल दिया गया।
तो किंगडम प्लांटे के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जो प्रोकैरियोट्स थे और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जो यूकैरियोट्स थे, तो ये भी जस्टिफाइड नहीं था। नेक्स्ट, हायर प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उन्हें दे वर ईजियर टू डिस्टिंग्विश ऑन द प्लांट बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, तो हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक प्लांट को और एक एनिमल को। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है लोअर प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्टिंग्विश करने में, क्योंकि कुछ ऐसे स्मॉल प्लांट्स या एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को रिजेंबल करते हैं। कई बार कुछ छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, आपको लगेगा कि वो एनिमल्स हैं, या मे बी एनिमल्स कुछ ऐसे हों जो आपको ऐसे लगे कि वो प्लांट्स हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है उन्हें डिस्टिंग्विश करने में। तो दिस वॉज ऑल्सो द ड्रॉबैक। नेक्स्ट था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के फेलियर के बाद आया, और ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये अर्नस्ट हैक्कल ने दिया था इन 1866। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 किंगडम्स में डिवाइड कर दिया। एक तो थे किंगडम एनिमिलिया, दूसरे थे किंगडम प्लांटे, जैसे कि हमने पीछे पढ़े, और तीसरा जो उन्होंने ऐड किया वो था किंगडम प्रोटिस्टा। तो ये न्यू वंस थे जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में अर्नस्ट हैक्कल ने ऐड ऑन किए। इसके बाद आई 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि कॉपलैंड ने दिया इन 1956, और इन्होंने हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को 4 किंगडम में डिवाइड कर दिया। किंगडम प्लांटे, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा तो पहले से ही थे 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो अब जो 4th वन ऐड ऑन हुए इस किंगडम में वो थे मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा के मेंबर्स इस वाले क्लासिफिकेशन में ऐड हुए। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसकी ड्रॉबैक्स, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में डिटेल में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसमें हम किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, जो 5th वाले ऐड होंगे किंगडम फंजाई, उनको डिटेल स्टडी करेंगे। किंगडम प्लांटे और एनिमिलिया हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इन्हें हम रिपीट नहीं करेंगे। सो वी विल डू किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई इन आवर फर्दर वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा जो नीडी बच्चे हैं उनको, अपने जो फ्रेंड्स हैं उन्हें शेयर कीजिए, सो दैट इस टाइम में उन्हें भी हेल्प हो जाए इस स्टडी मटेरियल से। थैंक यू।